से हो। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बीट प्रेस परीक्षा के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 31 मई को यही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। यहाँ पे आप लोग देखें, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन, तो खालिस्तान के रचयिता कौन है, यहाँ बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन, तो दूसरे जो है इसमें के रचयिता कौन है बताने का प्रयास करें। सूरदास हैं कि मीराबाई हैं कि नरसिंह मेहता हैं कि ज्ञानेश्वर हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन, तो नरसिंह मेहता के रचयिता हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रुता से प्रभावित होता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। मानव शरीर का कौन सा भाग है जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हड्डियाँ। देखें अगला क्वेश्चन, किसने मगध की राजधानी राजगृह को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह को राजगृह से जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। बिंबिसार हैं कि अशोक हैं कि चाणक्य हैं कि अजातशत्रु हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सभी तैयारियाँ करवाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अजातशत्रु। देखें अगला क्वेश्चन, योग छेहम वहाम में हम किसका आदर्श वाक्य है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे योग छेहम वहाम में हम किसका जो है आदर्श वाक्य है, भारतीय स्टेट बैंक का है कि LIC ऑफ इंडिया का है कि आपका लोकसभा का है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। योग क्षेमम वहाम में हम जो है यह आपका LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जल संधि अलग करता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है, मन्नार की खाड़ी होगा कि अकाबा की खाड़ी होगा कि मैक्सिको की खाड़ी होगा कि पाक जल डमरू मध्य होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें कि किस भारतीय दार्शनिक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जो है अपने संबोधन के लिए उनको याद किया जाता है। राजा राममोहन राय को, कि स्वामी विवेकानंद को, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, कि रामकृष्ण परमहंस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद। देखिए अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे नजरुल गीत के कारण कि गीतांजलि, या आपका रजत रंगड़ी के कारण कि मधुशाला, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तो फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन को जो है उनके मधुशाला काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडिया गेट। देखिए अगला क्वेश्चन, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, मेजर ध्यानचंद कि वाईचुंग भूटिया कि पेले कि डेविड बेकहम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मेजर ध्यानचंद। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे WW के आविष्कारक कौन है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक की बात करें तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, टिम बर्नर्स ली, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण जो है कारणों का उल्लेख किसने किया है, यहाँ बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चंद बरदाई। देखें अगला क्वेश्चन। मथुरा कला विद्यालय खालिस्तान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। बताने का प्रयास करें कि कौन से काल के दौरान अपने शीर्ष पर था मथुरा कला विद्यालय जो है, मौर्य काल पे था कि कुषाण काल पे था कि मुगल काल पे था कि सल्तनत काल पे था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मथुरा कला विद्यालय जो है वह आपका कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी या की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, इसे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे चित्रकूट में है कि वह कानपुर में है कि गोरखपुर में है कि वाराणसी में है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कानपुर। देखिए अगला क्वेश्चन। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे रानी अहिल्याबाई के द्वारा कि हरिश्चंद्र के द्वारा कि राणोजी सिंधिया के द्वारा कि मोरोपंत पिंगल के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे मुर्गी में कि बिल्ली में कि मेढक में कि सांप में, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेढक में। देखें अगला क्वेश्चन। मानवों में आवाज़ किसके द्वारा जो है उत्पादित होती है? कंठ द्वारा कि श्वास नली द्वारा कि फेफड़ा द्वारा कि मुंह द्वारा? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? मानवों में जो आवाज़ है वह आपका कंठ द्वारा उत्पादित होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ऐसी मृदा है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। फ्रेंड्स काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे तैयारियाँ जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।